हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। अगर आप लोग भी एक एप्पल यूजर हैं, यानी कि आपके पास भी आईफोन है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे अपडेट्स बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आप लोग शायद बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल ऐसा कर ही नहीं सकता और एप्पल ने ऐसा कर दिया। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो एक अपडेट ये है कि आप लोग अब थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि आप ऐप स्टोर से चाहें तो ऐप इंस्टॉल ना करें, आप किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और साथ में ऐसे ही कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो कि एप्पल ने किए हैं, जो कि शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब एप्पल ने कौन से रीजन में किए, यानी कि कौन सी कंट्री में कहाँ पे किए हैं, वो आपको बताऊंगा। और साथ में क्या ये इंडिया में भी होने वाले हैं और ये अपडेट्स कब से लागू होंगे, कब से आपको अपने आईफोन्स में देखने के लिए मिलेंगे, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे प्रॉपर चलती है भाई, उनको चेंज करती ही नहीं है, चाहे वो कैसे भी उन लोग कितना ही कुछ बोल रहे उसके लिए, लेकिन वो वैसे ही रहते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये है तो वो ये है, यानी कि अगर उन्होंने कह दिया कि हम अपने आईफोन के साथ में अडेप्टर या चार्जर नहीं देंगे तो वो देंगे ही नहीं। आप उनको कितने क्रिटिसाइज कर लो, आप कुछ भी आर्टिकल लिख लो, कुछ भी वीडियो बना लो, उनको फर्क नहीं पड़ता। आपको पैसे देके खरीदने पड़ेंगे और आप लोग खरीदते भी हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा क्या हुआ कि एप्पल ने अपने पॉलिसीज में इतने बड़े चेंज कर दिए, आप लोग को शायद ना लगे ये बड़े चेंज, लेकिन काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा हुआ क्या। यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूरोपीय यूनियन एक संघ है जिसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, 27 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर। अब इन्होंने अपना एक डिजिटल मार्केटिंग एक्ट पास किया, जिसके अंदर उन्होंने बोला है, जिसका नाम है शॉर्ट में डीएमए, जिसमें यह कहा गया है कि भाई एप्पल को अपने काफ़ी सारे नियम चेंज करने पड़ेंगे। देखिए, पहला नियम यह था कि एप्पल को अपने ऐप स्टोर के अलावा जो थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स हैं वहां से भी ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देनी होगी, यानी कि कुल मिला के एप्पल जो मोनोपोली कर रहा है यहाँ पे वो नहीं करनी है एप्पल को। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल इतनी आसानी से मान गया होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल ने शुरू में कहा था कि देखिए हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग थर्ड पार्टी ऐप से आईफोन्स के अंदर ऐप्स को इंस्टॉल करोगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मालवेयर, वायरस आना, आपके फोन के लिए खतरा होना, आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए रिस्क होना, ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपको ये सारी चीज भी बनाए रखनी, यानी कि लोगों की प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी बनाए रखनी है, और साथ में उनको ऑप्शन देना है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से ऐप को स्टोर कर सके। तो यहाँ पे एप्पल के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात बन गई थी। फाइनली एप्पल ने यूरोपीय यूनियन के इस आदेश को, इस ऑर्डर को मान लिया, जिसके बाद में अब आप लोग एप्पल के ऐप स्टोर की जगह थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी ऐप को इंस्टॉल कर सकोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। देखिए, काफ़ी सारे डेवलपर्स ये सोच रहे थे कि एप्पल साइड लोडिंग को जो है एक्टिवेट कर देगा। साइड लोडिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग अपने एंड्रॉइड में कोई एपी के फाइल डाउनलोड कर लेते हैं किसी वेबसाइट से, बाद में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं साइड लोडिंग। यानी कि किसी भी ऐप स्टोर से, चाहे वो प्ले स्टोर हो या फिर अदर कोई ऐप स्टोर हो, उसके अलावा आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई एपी के फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लो, तो उसको साइड लोडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एप्पल के डेवलपर्स हैं, जो एप्पल के ऐप्स बनाते हैं, उन्होंने सोचा कि अगर साइड लोडिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो हम अपनी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर डालने की बजाय हम उसको डालेंगे अपनी वेबसाइट पे, कहीं पे भी, वहां से लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन एप्पल ने यहाँ पे उनकी इस मंशा पे तो पानी फेर दिया, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा कि आप साइड लोडिंग कर सकते हैं, बल्कि आप थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से, मतलब कि ऐसे स्टोर जो कि होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एमआई का फोन है तो एमआई अपना ऐप स्टोर देता है फोन्स के अंदर, जो खुद का उसका होता है, साथ में प्ले स्टोर भी होता है। तो ऐसे जो ऐप स्टोर्स हैं आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं एमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। तो पहला गजब का अपडेट तो ये हो गया कि आप लोग अपने आईफोन के अंदर अब ऐप स्टोर की जगह किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऐप्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, उनको डाउनलोड करने के लिए। लेकिन हाँ, एप्पल ने ये कहा है कि हम इसमें भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फ़ोन में जो ऐप स्टोर हो रहा है थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से, वो मतलब कि स्कैन किया जाए, उसको प्रॉपर देखा जाए कि इसके में कोई रिस्क वाली बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, एप्पल ने यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दी है कि हम इस चीज़ से मालवेयर, वायरस, इन सबको तो काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन हम स्कैम्स वगैरह को इसमें नहीं रोक सकते। अगर वो आपके साथ होना है किसी ऐप के थ्रू तो वो हो सकता है। दोस्तों, सेकंड जो अपडेट है वो है डिफॉल्ट ब्राउजर को लेके। अभी के टाइम पे आप लोग यूज करते हैं सफारी ब्राउजर को, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है जिससे आप लोग आईफोन्स के अंदर सफारी की जगह किसी और ब्राउजर को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई लिंक या कुछ ओपन करो तो डायरेक्ट उसी ब्राउजर में ओपन हो, जो कि डिफॉल्ट तरह से सेट है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि अगर आप लोग, मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग सफारी की जगह ओपेरा को अपने डिफॉल्ट ब्राउजर बना देते हैं, तो ओपेरा चलता तो है डिफॉल्ट ब्राउजर में, लेकिन जो वेब किट रेंडरिंग इंजन है वो एप्पल का, यानी कि सफारी का यूज होता है। अब ये वेब किट रेंडरिंग इंजन होता क्या, वो शॉर्ट में आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो आप लोग वेबसाइट्स देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं फ्रंट एंड से, यानी कि सामने से, जो उसमें इमेजेस आती हैं, जो उसमें बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखा आता है, जो भी चीज़ें उसके अंदर आती हैं सजा सजावट की, वो सब होता है फ्रंट एंड।
लेकिन एक बैकएंड होता है, यानी कि जो ऐसे डेवलपर जो कि वेबसाइट को बनाते हैं, वहाँ वेबसाइट बनती है HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, और वो एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। तो उस कोडिंग लैंग्वेज को रेंडर करके आपको अच्छे से पूरा स्क्रीन दिखाना, आपको अच्छे से वेबसाइट दिखाना सजा धजा के बिल्कुल कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो जो काम होता है वो होता है रेंडरिंग इंजन का काम। तो जो सफारी है उसके अंदर वेबकिट का रेंडरिंग इंजन काम करता है। और अगर आपने ओपेरा ब्राउजर को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बना भी दिया, उस टाइम पर भी जो इनका वेबकिट रेंडरिंग इंजन है वही काम करता रहता है। बल्कि होना ये चाहिए कि अगर आपने ओपेरा को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया है तो उसका जो खुद का रेंडरिंग इंजन है वो काम करना चाहिए। लेकिन इस अपडेट के बाद में, यानी कि यूरोपीय यूनियन के आदेश के बाद में, अब ये हो गया कि आप जिस भी ब्राउजर को अपना बनाएंगे डिफॉल्ट ब्राउजर, उसी का जो रेंडरिंग इंजन है वही काम करेगा, चाहे जिसका जो भी हो वही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सफारी का रेंडरिंग इंजन वहाँ पे काम करने वाला है। अब कमाल की बात यह है कि जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम अपने आईफोन के अंदर इस अपडेट के बाद में सफारी ब्राउजर को ओपन करोगे, वो आपसे पहले ही पूछ लेगा, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी पॉपअप की, जिसमें पूछा जाएगा कि भाई आप लोग सफारी को अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहते हैं या फिर अदर किसी ब्राउजर को, तो वहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड अपडेट भी काफ़ी कमाल का है, जो कि NFC पेमेंट्स को लेकर, यानी कि अब आप लोग जो आईफोन्स हैं उनकी NFC पेमेंट्स कर सकते हैं थर्ड पार्टी वॉलेट से कनेक्ट करके या फिर थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप से कनेक्ट करके। देखिए मैं बताता हूँ कि ये चीज़ काम कैसे करती है। NFC के बारे में आप जानते हैं और आप टैप टू पे के बारे में भी जानते होंगे। NFC एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फ़ोन के अंदर होती है, उससे आप अपने वॉलेट्स को, अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड को लिंक करके रख देते हैं। उसके बाद में आपको कहीं भी पेमेंट करनी है तो आपका फ़ोन है, साथ में मान लीजिए मशीन है जिससे आप POS मशीन होती है, सर टैप टू पे आप पेमेंट करते हैं, तो अपने फ़ोन को आप उस पर टच करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको किसी भी कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये वाला फीचर एंड्रॉइड्स के अंदर आता है और आईफोन के अंदर भी आता है, लेकिन एप्पल ने क्या किया हुआ है, एप्पल ने अपनी NFC को अपने तक ही सीमित किया हुआ है, यानी कि अपने एप्पल पे तक, अपने एप्पल पे के वॉलेट तक, और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं एप्पल पे की सिर्फ वही काम करता है NFC। अगर आप चाहें कि पेटीएम में काम कर जाए नहीं करेगा, आप चाहें गूगल पे में काम कर जाए नहीं करेगा। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने बोल दिया है कि आपका जो NFC वाला फीचर है काफ़ी कमाल का फीचर है, काफ़ी यूजफुल फीचर है, लेकिन आप इसको सिर्फ अपने लोगों को दे रहे हो तो गलत बात है, आपको सबको देना पड़ेगा। तो इस वजह से अब NFC वाला पेमेंट सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, जितने भी वॉलेट्स होंगे, जितने भी एप्लीकेशन होंगी पेमेंट वाली, सभी के अंदर NFC वाला फीचर सपोर्ट करने वाला है जो एप्पल का होगा। दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो अपडेट है वो डेवलपर्स के लिए है, यानी कि अभी के टाइम पे जो डेवलपर्स हैं, यानी कि ऐसे बंदे जो कि एप्पल के लिए ऐप्स बनाते हैं, एप्पल के यानी कि iOS के ऐप्स बनाते हैं, तो जब वो अपने ऐप को एप्पल के ऐप स्टोर पब्लिश करने जाते हैं तो वहाँ पे एप्पल से बहुत तगड़ा कमीशन लेता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एप्पल 10% का अपना कमीशन लेता है, उसके बाद में 17% लेता है डिजिटल ट्रांजेक्शन चार्ज, उसके बाद में 3% लेता है प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल मिला के 30% चार्ज ले लेता है कुल मिला के, यानी कि 30% काफ़ी ज़्यादा होता है यार अगर मैं देखूँ तो, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसको भी कुछ कम कर दिया गया है। अब ये सारे अपडेट्स आप लोगों के लिए आए हैं, जो फोर्थ अपडेट है वो तो डेवलपर के लिए, लेकिन 3 जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए हैं। और मैंने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल आम भाषा में समझा सकूँ, ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाते हुए, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग भी एक आईफोन यूज़र हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इन अपडेट से, इन फीचर से खुश हैं या नहीं है। और साथ में अब बात कर लेते हैं कि भाई ये अपडेट कहाँ के लिए है, क्या इंडिया में आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात, ये जो सारी चीज़ें हैं ये यूरोपीय यूनियन ने की है, और जो टाइप सी पोर्ट आप अपने फ़ोन में भी देख रहे हैं ये भी सबसे पहले फैसला यूरोपीय यूनियन का ही था कि आपको अपने डिवाइस के अंदर एक देना होगा यूनिवर्सल पोर्ट, यानी कि टाइप सी पोर्ट। तो इसी वजह से टाइप सी पोर्ट यूरोपीय यूनियन में आया और हमारे इंडिया में भी आ गया। लेकिन ये वाला जो सिर्फ अभी है अपडेट वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया DMA डिजिटल मार्केटिंग एक्ट आया जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अभी ये सिर्फ बताया जा रहा है यूरोपीय यूनियन के लिए, लेकिन बाकी कंट्री जैसे कि एशियन कंट्रीज हो गई जिसमें हमारी इंडिया भी आती है, अगर ये सब लोग भी कहते हैं कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें हमें भी चाहिए, हमारे यहाँ भी आनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये अपडेट सिर्फ यूरोपीय यूनियन के लिए है और बताया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के जो यूजर्स हैं उनको मार्च अप्रैल में अपडेट मिलेगा iOS 17.4 का, और उसके अंदर ये सभी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन से तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे लगे अपडेट्स। और अगर आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं एशियन कंट्रीज से तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज के लिए भी है नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एशियन कंट्री में ये सारे अपडेट्स आए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप लोग भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन दबा लो। बड़ा मतलब फ्री है यार एकदम, मैं तो सस्ता कहने वाला था लेकिन एकदम फ्री ही है, कुछ देना ही नहीं आपको। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।